हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार, प्रणाम। और आज से मेरा चैनल शुरू होगा जिसमें ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स होगा सारा का सारा। ये बेसिक से लेके एडवांस तक होगा। इसमें कुछ नहीं छूटेगा। ADCA कोर्स, ADIT कोर्स, DCA, DIT, टैली, ये सारे कोर्सेज इसमें होंगे स्टेप बाय स्टेप, जो कि क्लासेस जो है थ्योरी से स्टार्ट होंगी और प्रैक्टिकल तक पूरा चलेगी। पहला जो वीडियो है वो हमारा थ्योरी का ही है, थ्योरी का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद रोज़ 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी हमारी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, जिससे कि आप बोर ना हो और सीखे अच्छे से। तो वीडियो देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। और चैनल नया है, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों के पास फॉरवर्ड करें और साथ साथ इसको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ज़रूर बजाएं। ठीक है, तो आइए अब हम थ्योरी का फर्स्ट क्लास आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम शुरू करते हैं कंप्यूटर। देखो, पहले हम सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है सबके लिए कि आप लोग जो कंप्यूटर पढ़ने आए हैं, क्यों पढ़ने आए हैं। पहला सवाल तो यही बनता है कि हम कंप्यूटर पढ़ क्यों रहे हैं, क्या कारण है। तो आप में से कुछ बच्चे कहेंगे घर ले भेज रहे हैं, ज़बरदस्ती है, कुछ कहेंगे शौक़ है और कुछ कहेंगे आज के समय की डिमांड है। तो देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज से 10-15 साल पहले ये शौक़ था। उसमें कोई ज़रूरी नहीं था, क्योंकि हर जगह रजिस्टर पे ही काम होते थे, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, रेलवे स्टेशन हो, बहुत ज़्यादातर इस पे ही काम होते थे। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है कि ये डिमांड हो गया, हर जगह कंप्यूटर पे ही काम होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर पढ़ने से पहले हमेशा दिमाग में 3 सवाल रखना चाहिए अपने, जिसमें से पहला सवाल हमारा बनता है वाई, यानी कि क्यों। हम क्यों कंप्यूटर पढ़ें, या फिर क्यों कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं कंप्यूटर की। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा बनता है वेयर, यानी कि कहाँ, कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, तीसरा व्हाट टू डू, यानी करता क्या है। यानी जो कंप्यूटर यूज़ होता है कहीं भी, वहाँ कुछ ना कुछ तो करता होगा ना, तो क्या करता है हमको ये जानने की ज़रूरत है। ठीक है, ये देखो मैं आपको लिख रहा हूँ मैसेज लैंग्वेज में। इसका रीज़न ये है कि कुछ बच्चों को इंग्लिश नहीं आती तो कुछ बच्चों को हिंदी नहीं आती। लेकिन आज की डेट में क्या है, मैसेज करना सबको आता है, चाहे वो कोई भी हो, हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो। वो इस प्रकार से तू, क्यों, कहाँ, क्या करता है, इस प्रकार से मैसेज लिखना जानता है। तो हम इसी लैंग्वेज में पढ़ेंगे जिससे कि हर कोई सीख पाए, हर कोई समझ पाए। ठीक है, मैसेज हर कोई करता है तो ये समझना काफ़ी आसान होगा लैंग्वेज, मैसेज लैंग्वेज। बाकी थोड़ा टफ पड़ सकता है किसी को हिंदी या फिर किसी को इंग्लिश, है ना, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। सबके आंसर भी आपको मैसेज लैंग्वेज में होगा। जितनी क्लासेस होंगी मेरी सारी मैसेज लैंग्वेज में ही होंगी। ठीक है, तो ये 3 सवाल अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए कंप्यूटर क्लास शुरू करने से पहले, कंप्यूटर पढ़ाई करने से पहले, कि क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ यूज़ होता है और क्या करता है। ठीक है, जो पहला सवाल बनता है इसका आंसर हमारा होता है, बहुत ही आसान है, कि ये करता क्या है। ठीक है, तो ये क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज इट इज़ अ डिमांड। डिमांड यानी कि ये आजकल के समय की मांग है। हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इट इज़ अ डिमांड ऑफ दिस जनरेशन। ठीक है, आई बात समझ में। सेकंड, वेयर, कहाँ यूज़ होता है। तो आज के डेट में अगर हम कहाँ यूज़ होता है इसकी बात करें, तो आज की डेट में कंप्यूटर हर जगह यूज़ होता है, कोई जगह बचा नहीं है। जैसे कि रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, ऑफिस, शॉपिंग मॉल, मेडिकल केयर, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, कोई जगह नहीं बचा, सब जगह यूज़ होता है ना। इसी वजह से हम कंप्यूटर पढ़ते हैं। ये हर जगह यूज़ होता है, एवरीवेयर। ठीक है, हर जगह यूज़ होता है। तीसरा जो कि सवाल है हमारा, ये यानी कि वहाँ पे करता क्या है। जाहिर सी बात है, कंप्यूटर जब कहीं रखा हुआ है तो उसे शक्ल को देखेगा नहीं, इतना खूबसूरत तो होता नहीं, काला काला सा कंप्यूटर है ना। तो जो कंप्यूटर है ये जहाँ भी होता है, किसी भी जगह A to Z, वहाँ पे एक काम क्या करता है, डेटा का वर्क करता है। किसका करता है, डेटा।
देखिए इसे बहुत से लोग डाटा कहते हैं, लेकिन क्लियर प्रोनाउंसिएशन इसका डेटा होता है, डाटा नहीं होता। ओके, तो कहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इट इज़ डिमांड ऑफ जनरेशन, यानी कि आजकल के समय की मांग है, डिमांड है। कहाँ यूज़ होता है? वेयर, एवरीवेयर, हर जगह यूज़ होता है। ठीक है। दूसरा व्हाट टू डू, करता क्या है? इसका आंसर है डेटा, डेटा का सारा काम करता है। ठीक है, डेटा। अभी कहेंगे डेटा क्या है, तो 2 मिनट सब्र करिए, अभी डेटा क्या होता है आपको बताता हूँ। ठीक है, फिलहाल इन तीनों को हम अब एक अच्छे से फॉर्मेट में इनका क्वेश्चन और इनका आंसर जान लेते हैं। आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए, ताकि किसी को बता भी सकें, कोई पूछे तो बता भी सकते हैं। सबका आंसर क्लियर लिखा है, साथ ही साथ कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी मैं आपको बता रहा हूँ अब। ठीक है, आइए। तो ये देखिए नीचे कॉपी रखी पड़ी है, कंप्यूटर, जिसका स्टैंड फॉर लिखा गया है। कंप्यूटर क्या फुल फॉर्म है? पहला, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। ये इसका फुल फॉर्म है, जो कि कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। ठीक है, इसे हम स्टैंड फॉर भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो मैंने कहा ना, 3 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। वाई क्यों पढ़ रहे हैं? वाई वी नीड द कंप्यूटर। ठीक है, देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है मैसेज लैंग्वेज। मैंने कहा ना, कंप्यूटर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आजकल कल की जनरेशन की मांग है, ये डिमांड है आजकल के जनरेशन की। ठीक है। दूसरा सवाल, वेयर यूज़ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर यूज़ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ये जानते हैं। ठीक है, तो आइए देख लीजिए। ये आजकल हर जगह यूज़ होता है, जैसे स्कूल, बैंक, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, स्टेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी कि आदि, हर जगह, जहाँ भी, हर जगह, कोई जगह बचा नहीं जहाँ पे इसका यूज़ ना होता हो। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप, डेटा क्या होता है। ठीक है, तो ये रहा डेटा। देख लिए ध्यान से, कंप्यूटर वहाँ करता क्या है? ये वहाँ डेटा के सारे काम करता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये वहाँ डेटा के सारे काम करता है। ठीक है, अब मन में सवाल आता है कि डेटा क्या है? जब आप कह रहे हैं डेटा का सारा काम करता है, तो डेटा क्या है? ठीक है, तो नीचे देखिए लिखा है डेटा क्या है, इसका जवाब भी मिल जाएगा आपको अभी आंसर में। और अब आप पढ़ लीजिए अच्छे से, ध्यान दीजिए। डेटा मीन्स एक तरह की इंफॉर्मेशन फाइल, जिसे हम जब चाहें तब देख सकते हैं, उस पर कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, डेटा मीन्स एक तरह की इंफॉर्मेशन फाइल, जिसे हम जब चाहें तब देख सकते हैं, उस पर कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, एंड यानी कि क्या, और डेटा क्या है? अब समझते हैं डेटा एक तरह से क्या है। डेटा क्या समझ में आ गया? डेटा बनता क्या है ना, डेटा कैसे बनता है? तो ये एक लैंग्वेज है, इट इज़ अ फॉर्मेट ऑफ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है, ये भाषा है एक तरह का डेटा हमारा। ठीक है, डेटा हमारा लैंग्वेज है, भाषा है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट यूनिट, यानी कि ये 3 अलग अलग प्रकार के यूनिट का कॉम्बिनेशन है, यानी कि 3 प्रकार के यूनिट से मिलके ये डेटा बनता है। ठीक है, 3 प्रकार डेटा कौन कौन सी है? एक है अल्फ़ाबेट, जिसमें ABCD आता है। दूसरा है न्यूमेरिकल, जिसमें 0 से लेके 9 तक गिनती आती है। तीसरा है अल्फ़ा न्यूमेरिकल। अल्फ़ा न्यूमेरिकल में आपका @ हैज़, स्टार, बाकी कॉलन एक्सेट्रा होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को मिला के डेटा बनता है, या तो इन तीनों को मिला के डेटा बनता है, या फिर इससे भी डेटा बनता है, या फिर इससे भी डेटा बनता है, या फिर तीनों को मिलाकर भी डेटा बनता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैं आपको बताता हूँ एक तरह से डेटा क्या है। ठीक है, लिख के समझाता हूँ एक अच्छे फॉर्मेट में तरीके से। तो आइए हम वो भी समझते हैं डेटा क्या है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, मैंने कहा ना, अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एग्ज़ाम्पल तौर पे, राम
घर जाता है। तो ये एक तरह का क्या हुआ, डेटा है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। एक तरह का डेटा है, राम घर जाता है, ये एक तरह का डेटा है। ठीक है, अब एक तरह का मान लीजिए ईमेल आईडी, जैसे कि आप लोग हमें कुछ इंफॉर्मेशन कुछ करना चाहें तो आप मेल भी कर सकते हैं। मेल का क्या है, PS कंप्यूटर LKU@gmail.com। तो देखिए एक तरह का ये भी ईमेल आईडी है, डेटा है ना। यानी कि अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल और अल्फ़ा न्यूमेरिकल से डेटा बन रहा है मेरा। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। वही अगर किसी का कोई नंबर था तो इसको लिखता तो न्यूमेरिकल वर्ड भी यूज़ हो जाता है ना। तो आई थिंक आपको आज इतना समझ में आ गया होगा, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो फिर दिमाग में हौच पौच हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा जैसे स्कूल में होता है हमारे। और मैं चाहता हूँ मेरे सारे स्टूडेंट जो हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनको अच्छे से समझ में आए, अच्छे से पढ़ें, कुछ भी ना भूलें, वो आगे जाकर पढ़ा सके बच्चों को। तो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, उसमें व्हाट इज़ कंप्यूटर, रॉ डेटा, मीनिंगफुल डेटा, ये सारी चीज़ें में हम आगे पढ़ेंगे। वर्किंग कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा। आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जितना हो सके फॉरवर्ड कीजिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो तुरंत मिल जाए। ठीक है, आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।